हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। इसमें मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपना नीट 2024 का रिजल्ट और रीनीट प्रिपरेशन अपडेट। नीट 2024 में मैंने स्कोर किए हैं 695 मार्क्स। मेरा पहले का रैंक था ऑल इंडिया रैंक 2795, जो अब हो गया है 2780। जब शुरू में नीट का रिज़ल्ट आया था तो मैं अपने मार्क्स से तो सेटिस्फाइड थी, लेकिन रैंक एक्सपेक्टेड जितनी अच्छी नहीं थी। फिर भी मैं खुश थी कि चलो कोई ना कोई अच्छा कॉलेज मिल ही जाएगा। लेकिन जब से ये पेपर लीक और रीनीट की न्यूज़ आई है तब से मेरा माइंड बहुत डिस्टर्ब हो गया है। फाइनली इतने दिनों की उलझनों के बाद कल मैंने डिसाइड किया कि मुझे वापस से प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है। तो कल ही मैंने मार्केट से नया डायरी लाकर टू डू लिस्ट बनाया और पढ़ाई स्टार्ट करी। हालांकि कल ज़्यादा नहीं पढ़ पाई मैं। आज मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट का शॉर्ट नोट्स पढ़ना है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का प्यूरिफिकेशन और केमिकल टेस्ट और काइनेमैटिक्स के शॉर्ट नोट्स और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ना है। तो मैंने ऑल्टरनेटिंग करंट से स्टार्ट किया पढ़ना और लगभग 20 से 25 मिनट में मैंने उसके शॉर्ट नोट्स रिवाइज़ कर लिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग, एग्ज़ाम के बाद जिन बुक्स को और स्टडी मटेरियल्स को मैंने पैक करके रख दिया था हॉस्टल में और मैं घर चली गई थी, एंड नाउ कमिंग बैक टू हॉस्टल, उन्हीं सब किताबों को वापस से पढ़ना बिल्कुल भी आसान नहीं हो रहा। इट्स टफ, बट कुछ भी ना पढ़ के रिग्रेट करने से अच्छा है मैं कुछ तो पढ़ लूँ। तो ऑल्टरनेटिंग करंट फिनिश करने के बाद मैंने स्टार्ट किया रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर। अभी शुरू में मैं वही चैप्टर्स कर रही हूँ जो मुझे या तो बहुत ईजी लगते हैं या तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, मैंने नीट 2023 में 608 मार्क्स स्कोर किए थे और क्योंकि MBBS तो मिला नहीं था तो मैंने BHU से BAMS ज्वाइन कर लिया था और अभी मैं अपने BHU के हॉस्टल में ही हूँ। तो आप में से कोई भी अगर आयुर्वेदा में इंटरेस्टेड है, BAMS कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं और आपको कुछ डाउट्स है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितना मुझे पता है आई विल शेयर विद यू। अगर आप भी मेरी तरह रीनीट को लेकर कंफ्यूज्ड है या परेशान हैं तो मैं यही कहूँगी कि या तो आप इत्मीनान से 8 जुलाई का इंतज़ार कर लीजिए या तो आप पढ़ना चालू कर दीजिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी नहीं करेंगे और दिन भर न्यूज़ ही देखते रहेंगे तो उससे सिर्फ आपकी एंजाइटी बढ़ेगी ही। लगभग आधे घंटे में मेरा चैप्टर रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंप्लीट हो गया था, क्योंकि छोटा चैप्टर है, आसान भी है। फिर मैंने डायरी में टिक लगाया एंड दिस इज लिटरली माय फेवरेट थिंग इन द एंटायर डे, क्योंकि इसे करके इतना सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है, भले ही वो आधे घंटे का चैप्टर हो या 2 घंटे का। क्योंकि मैं बोल के पढ़ रही थी तो मुझे लग गई थी प्यास, तो मैंने पानी में मिलाया टैंक और उसको खिड़की के पास खड़े होकर व्यू एंजॉय करते करते पी लिया। लगभग टाइम 12:30 हो गया था और मुझे भूख लग गई थी, तो मैं निकल पड़ी मेस की तरफ। और ये मेस अभी खाली है क्योंकि ज़्यादातर बच्चे गए हैं क्लासेस अटेंड करने कॉलेज। ये था हमारा आज का लंच, जो कि ओके था। मैं जब मेस में आती हूँ ना तब तो मुझे घर की और ज़्यादा याद आती है, क्योंकि घर के खाने को मैं बहुत मिस करती हूँ। एनीवेज़ खाना खा के मैं वापस अपने रूम में चली गई। फिर मैंने आगे का दिन प्लान किया। लगभग 1:30 बज गए थे तो मैंने काइनेमैटिक्स के शॉर्ट नोट्स पढ़ने स्टार्ट किए और फिज़िक्स मैंने जब से MR सर से पढ़ना स्टार्ट किया है मुझे काफ़ी ईजी लगने लगा है, पहले से तो एटलीस्ट काफ़ी ज़्यादा। पहले मुझे लिटरली फिज़िक्स के नाम से भी डर लगता था, बट अब ऐसा नहीं है। तो उसके बाद मैंने इसमें न्यू चीज़ ऐड करी, वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, और वो मैं पढ़ने बैठ गई। और 12 तो वैसे भी हम सबकी फेवरेट ही होती है, तो मैंने आराम से लगभग आधे घंटे से कम में ही न्यूरल वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया। मैं बेसिकली NCERT की लाइन बाय लाइन पढ़ रही थी, जो मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा था, और जहाँ पे मुझे हल्की सी कन्फ्यूजन हो रही थी मैं उसको वापस से 2-3 बार वहीं पे पढ़ रही थी। कल जब मैंने रीनीट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मैं 2 महीने के गैप में ही ज़्यादा कुछ भूल ना गई होगी, बट अभी पढ़ के मुझे रियलाइज़ हुआ कि मुझे एक्चुअली काफ़ी सारी चीज़ें याद थी। उसके बाद मैंने केमिस्ट्री का DNF ब्लॉक चैप्टर पढ़ना चालू किया। केमिस्ट्री मुझे बायो और फिज़िक्स से थोड़ी ज़्यादा टफ लगती है, इसलिए 2 पन्ने मैंने ऑन कैमरा पढ़ने के बाद कैमरा ऑफ कर दिया था, बिकॉज़ मुझे थोड़ा ज़्यादा फोकस की ज़रूरत थी। लगभग 40 मिनट में मेरा D ब्लॉक वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया था और F ब्लॉक वाला मैंने कल के लिए रख दिया। आज भी मैं बस 3-4 घंटे ही पढ़ पाई, और मुझे पता है एज अ नीट एस्पायरेंट ये बहुत कम है। मैं खुद पहले 10-12 घंटे आराम से पढ़ लेती थी। मुझे नहीं लगा था ये इनर्शिया ब्रेक करना इतना मुश्किल होगा, बट एनीवेज आई विल कीप ट्राइंग। देखते हैं 8 जुलाई को क्या डिसीजन आएगा। नीट को लेके क्या अपडेट आया होगा ये जानने के लिए मैंने यूट्यूब में वापस घुस गई, मैं ना चाहते हुए भी, और चिप्स खाते खाते वीडियोज़ देखे। एटलीस्ट आई वॉज हैप्पी कि चलो मैंने कुछ तो पढ़ा इंस्टेड ऑफ रिग्रेटिंग होल डे। Thank you for watching. I will see you in my next video.